नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विपनेश माथुर। राजस्थान अपने मार्बल के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इन दिनों मार्बल व्यवसाय पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसकी वजह है देश में 1 जुलाई से लागू हुआ जीएसटी से सबसे ज्यादा मार्बल व्यवसाय प्रभावित हुआ है। जीएसटी के साइड इफेक्ट अब दिखाई देने लगे हैं। मार्बल पर 27% टैक्स के विरोध में प्रदेश भर के मार्बल व्यापारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मार्बल की दुकानें बंद पड़ी हैं, जिससे मार्बल व्यापारी के साथ साथ मार्बल मंडियों में काम करने वाले हजारों मजदूर और आम लोगों तक परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। जीएसटी के साइड इफेक्ट, सड़कों पर मार्बल व्यापारी। देश में 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो गया है, यानी एक देश एक कर। मोदी सरकार जीएसटी की तारीफों में बड़े बड़े पुल बांध रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरा मंत्रिमंडल इसे कर सुधार का सबसे बड़ा कदम बता रहे हैं, जिससे देश की जनता को कई तरह की अलग अलग करों से मुक्ति मिली है। लेकिन जीएसटी लागू होने के साथ ही अब इसके साइड इफेक्ट भी नजर आने लगे हैं। देश भर में मार्बल और कपड़ा व्यापारी जीएसटी के लागू होने से पहले सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं, जिनका विरोध अभी तक जारी है। मार्बल और ग्रेनाइट के व्यापार पर संकट के बादल। जीएसटी में मार्बल पर 28% टैक्स, पहले मार्बल पर था 5% टैक्स। राजस्थान मार्बल और ग्रेनाइट के व्यापार में पूरे देश में फेमस है। यहां से दिल्ली और ज्यादातर जगहों से ही मार्बल जाता है, लेकिन जीएसटी ने मार्बल व्यापार पर ग्रहण लगा दिया है। जीएसटी में मार्बल पर 28% टैक्स लगाया गया है, जिसका मार्बल व्यापारी विरोध कर रहे हैं। पहले मार्बल पर 5% टैक्स लगता था। संगमरमर पर 28% जीएसटी लगाए जाने के विरोध में देश भर के संगमरमर कारोबारी आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान के व्यापारी इसके विरोध में हड़ताल पर हैं, वहीं दिल्ली के संगमरमर व्यापारियों ने अपनी हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी है। संगमरमर पर पहले सिर्फ 5% वैट लगता था, जिसे अब जीएसटी में बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। संगमरमर पर अचानक इतना कर बढ़ाने के विरोध में इसके व्यापारी सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतर आए हैं। जीएसटी का मेन कारण ये है कि हमारे वेट जो है 5% लगता था और अभी गवर्नमेंट ने 28% कर दिया, तो 28% में कोई भी मार्बल व्यवसाय सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए हम लोगों ने अनिश्चित काल के लिए हड़ताल रखी है। राजस्थान के सभी मार्बल और ग्रेनाइट के व्यवसायी और उससे जुड़े हुए सभी संगठन, आज हमने राजसमंद कलेक्ट्रेट के अंदर वाहन रैली निकाली, तासोल नाके से लेकर के और राजसमंद के जिलाधीश कार्यालय तक। उसके अंदर हजारों की तादाद में हमारे सभी भाई लोग इकट्ठे हुए हैं और हमने सरकार के नाम पे वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है कि भाई अगर जीएसटी की दर जो 28% रखी गई है मार्बल और ग्रेनाइट पे, उसको अगर कम नहीं किया गया तो ये धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। हम तो यही चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनकी तरफ सरकार ध्यान दे कि इस धंधे को जो टैक्स बढ़ाया उसको थोड़ा कम करे और बेरोजगारी जो बढ़ी उसको ख़त्म करे और धंधा स्वरूप से वापस सुचारू रूप से चले। और यहाँ क्या है कि कम से कम 700 तो गैंग्सो बंद है, 1500 माइंसे बंद है और अपने ट्रेडर 3000 जो है वो सब बेरोजगार हो चुके हैं और कम से कम 2 लाख जो लेबर है वो सब बैठी हुई है घर। मार्बल पर लगे टैक्स को कम करने की मांग। मार्बल को विलासिता की वस्तु से निकाला जाए बाहर।
संगमरमर व्यापारी सरकार से जीएसटी कम करने की मांग कर रहे हैं। देश में संगमरमर का सबसे ज्यादा कारोबार राजस्थान में होता है। राजस्थान से जो संगमरमर दिल्ली आता था, उसकी बिक्री पर व्यापारी 5% टैक्स लगाते थे। जीएसटी की दरें जब सामने आई तो संगमरमर के धंधे को विलासिता का व्यापार मान लिया गया। जीएसटी में उन सभी वस्तुओं पर 28% कर लगाया गया है जो विलासिता की मानी गई है। संगमरमर व्यापारियों का कहना है कि संगमरमर को विलासिता की वस्तु मानना हैरानी की बात है, क्योंकि किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसका सपना अपना मकान बनाना होता है। जिसका जितना सामर्थ्य हो वो उसी हिसाब से अपना मकान बनाता है। सर, परेशानी तो काफ़ी हो ही रही है। इस समय हम किशनगढ़ पे, राजसमंद में सभी जगह मंडियां बंद पड़ी, तो जो मार्बल चाहिए हम लोगों को, तो मार्बल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वेट के चक्कर में सब लोग रुके हुए हैं सरकार के हिसाब से। अभी कब दे पाएंगे, कब खुलेगी हड़तालें, कब खुलेगी, कब मार्बल लगेगा। और रेटें जो पूछ रहे हैं तो रेटें आसमान छू रही है। लोगों के समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस हिसाब से माल बेचे, किस हिसाब से करे, क्या बेचे। क्योंकि 28% टैक्स के नाम से मान लो कि जो मटेरियल हम लोग 20 रुपये में, 22 रुपये में सोच के चलते थे भाई यहाँ से ले लेंगे, वो मटेरियल सीधे ही 30 रुपये फिट का हो गया है यहाँ पे आके। तो अब कैसे उस रेट को ले, तो अब टाइल्स में जाना पड़ेगा। ये मार्बल तो लगता नहीं है कि मार्बल लगा पाएंगे हम लोग ऐसा। पूरा राजस्थान बंद है। किशनगढ़ और भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजनगर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पिंडवाड़ा, जोधपुर, सारी मंडियां पूरे राजस्थान की अगली 5 तारीख तक बिल्कुल बंद रहेगी अगर जीएसटी कम नहीं होगा तो। आज भी हम यहाँ आए जयपुर में, और हमारा 5% जो पहले था टैक्स, वो एज इट इज अगर टैक्स रहता है तो आज ही चालू करने के लिए तैयार हैं। ये तो सरकार ने बंद करवाया, हमने थोड़ी बंद किया है। भाई एक मजदूर आदमी ज्यादातर इस मार्बल को बेचने में 40 रुपए से नीचे का माल बिकता है, और इसमें साधारण जो खरीदा उनके घर में जाके माल लगता है। और जो इम्पोर्ट मार्बल था उसकी 40% ड्यूटी थी, उसकी तो 28% हो गई, और 5% वाले की 28 हो गई। बिल्कुल ही उल्टा हो गया, एकदम ही उल्टा हो गया। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं आज 52 साल का हूँ, और मैं इस व्यापार को करते हुए मेरे को 32 साल हो गए करते हुए। 32 साल के टाइम पीरियड के अंदर मतलब मेरी फैक्ट्री 32 घंटे बंद नहीं रही है, जिसमें ये 1 महीना और 5 दिन पहले बार बंद रहेगी। ये जेटली जी की हठधर्मिता के लिए मेरे को बहुत ही विकट समस्या खड़ी हो गई है। मेरा मकान का काम चल रहा था, जब मेरे मकान में मार्बल लगने की स्थिति जब तैयार हुई, उसके बाद में जब मैं इन मार्बल की दुकान पे आकर के मैंने पता किया, मैं एक साधारण सर्विस करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं लगभग 30 रुपये फुट का मार्बल लगाना चाह रहा था। उस 30 रुपये फुट के ऊपर इन्होंने लगभग व्यापारी लोग कह रहे हैं कि 28-30% सरकार ने टैक्स लगा दिया, जो कि 7-8 रुपये फुट का होता है। मेरे जैसे एक आम आदमी के लिए इतना टैक्स बढ़ना देना नामुमकिन है। मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है, आम आदमी की हैसियत से, आम आदमी के तौर पर, देश की जनता के तौर पर, कि ये जो सरकार ने टैक्स बढ़ाया है, इस टैक्स को अपने को वापस ले, ताकि आम आदमी का पालन पोषण हो सके, जीवन यापन हो सके, और मार्बल की इच्छा शक्ति को पूरा कर सके। दुनिया में भारत मार्बल का सबसे बड़ा मार्केट। विदेशों से आने वाले मार्बल पर अधिक कर लगाने की मांग। भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इटली, ऑस्ट्रेलिया और ओमान समेत कई देशों से मार्बल आता है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान मार्बल का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। इस मामले में भारत ने चीन जैसे देशों को भी पछाड़ा हुआ है। मार्बल व्यापारियों का यह भी कहना है कि भारतीय मार्बल को उच्च श्रेणी के उत्पाद की सूची से निकालकर उस पर 28 के बजाय सामान्य उत्पाद की तरफ 5% कर लगाया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने पूछी कंफ्यूजन की, वो इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसके अंदर जो 10,000 पूरे देश के अंदर इकाइयाँ हैं, उसमें से 95% इकाइयाँ वो स्मॉल स्केल स्तर की इकाइयाँ हैं, जो कि एक्साइज के रिजीम में नहीं आती हैं, वो सिर्फ वैट रिजीम में ही आती है। और सरकार को इससे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये पूरा का पूरा उद्योग जो है वो लघु उद्योग में से प्रोसेसिंग इसमें होता है। तो उसके जो कंफ्यूजन के कारण से वो लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसके कारण से ही ये जो रेट हाइक हुआ है इतना, अदरवाइज इसमें लॉजिक नहीं है। इसको उस कैटेगरी में रखा गया है, काफ़ी हाई टैक्स कैटेगरी है, जो कि विलासिता की वस्तु की कैटेगरी होती है, जबकि स्टोन्स का आपको लगता है कि कॉमन मैन भी यूज़ करता है उतना ही ज़्यादा, तो कहीं इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं आप लोग को लग रहा है कि विरोध की ज़रूरत है इसकी? जी, जो क्योंकि कारण ये है, जो भारतीय
ग्रेनाइट और मार्बल है वो कोई विलासिता की वस्तु नहीं है। ये एक आम आदमी के जो घर बनाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम है। वो अपने किचन में, वो अपने डाइनिंग टॉप में इसका यूज़ करता है और ये एक एकदम आम आदमी के ज़रूरत की चीज़ है। जो अपने विलासिता की बात करें, कोई बहुत इम्पोर्टेड जो हाई एंड ग्रेनाइट और मार्बल है वो हम फिर भी कह सकते हैं, लेकिन ये कोई विलासिता की वस्तु में नहीं है, आम आदमी की जरूरत की वस्तु है। इसकी भरपाई विदेशों से आने वाले मार्बल पर अधिक कर लगाकर की जा सकती है। अगर सरकार इस दिशा में कदम उठाए तो व्यापारियों से लेकर उपभोक्ता तक को फायदा होगा। विरोध ये इसी का ही है कि मार्बल पर जो उन्होंने जीएसटी की नई दर लगाई है 28% है, जो कि वर्तमान में पहले 5% थी, उसको एकदम से 23% बढ़ाना व्यापार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये जो कि 5 से सीधा 28% करना, बेरोजगारी बहुत हो जाएगी इसमें। जैसा कि पहले भी बोला था कि बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी इसमें। मार्बल एक ऐसा ट्रेड है जिसमें बहुत रोजगार डेवलप होता है। ये बंद का निर्णय सामूहिक है। जितने भी राजस्थान में मार्बल स्टोन रिलेटेड एसोसिएशंस हैं, सबका यही निर्णय था कि ये बंद रहे जब तक कि मांगे पूरी नहीं हो जाए। आइटम नहीं है साहब जिसका 5% से सीधा 28% वेट कर दिया। सरकार लग्जरी आइटम पे 28% करे तो समझ में आ रहा है। मार्बल आम आदमी लगाता है, लो बजट वाला, हाई बजट वाला, इसको 28% करना बहुत ही हैवी हो रहा है पब्लिक के लिए। उसी का विरोध कर रहे हैं, उसी के विरोध में हम लोग गोडाउन बंद करके बैठे हैं। कोई पब्लिक माल लेने नहीं आती। इसका 12% या 18% करे गवर्नमेंट तो उसके लिए बेटर रहेगा। जीएसटी में ई बिल का विरोध, ट्रक खराब होने पर आधे घंटे में ऑनलाइन अपडेट डालने का प्रावधान, इस नियम को बदलने की भी है मांग। जीएसटी लागू होने के बाद ई वे बिल बनाकर कोई ट्रक एक से दूसरे राज्य में जाता है और अगर रास्ते में ट्रक खराब हो जाए तो महज आधे घंटे में ऑनलाइन अपडेट डालनी होती है। इसमें कई तरह की बाधाएं आने की संभावनाएं हैं और देर होने पर इसमें जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इस नियम से भी मार्बल व्यापारी नाराज हैं। मार्बल व्यापारी सरकार से इस नियम को बदलने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान अपने खनिज के लिए खासा महत्वता रखता है और राजस्थान से कई तरीके के ऐसे स्टोन्स हैं जो देश भर में ही नहीं विदेशों तक बेचे और खरीदे जाते हैं। लेकिन अभी जीएसटी के बाद मार्बल जो है राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध है, उसके ऊपर खासा मार जीएसटी की पड़ी है। कहीं पर जिस तरीके से 5% टैक्स स्लैब में जब पहले ये आया करता था, अब 28% टैक्स इसके ऊपर लगेगा। बात करते हैं, हमारे साथ मार्बल उद्यमी मौजूद है। टैक्स जो है उसमें रेट्स में अंतर हुआ है, क्या किस तरीके के चेंजेस जो है जीएसटी के बाद आएंगे? सब इसमें जो पहले अपना 5% था वर्तमान में, उसको 28% कर दिया गया है। जीएसटी का हम स्वागत करते हैं, मगर ये जो टैक्स स्लैब इन्होंने लगाया है 28% का, इसको अगर 18 पे कर दें तो उद्योग के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। नहीं तो बेरोजगारी बहुत फैलेगी, क्योंकि मार्बल एक ऐसा उद्योग है जिसमें बहुत रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान का काफी महत्वपूर्ण उद्योग मार्बल का होता है, लेकिन सरकार की महत्वाकांक्षा यही रही है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स इनपुट में इंक्लूड किया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से मार्बल हो या जितने भी खनिज राजस्थान में होते हैं उसमें टैक्स काफी कम दिया जाता था। टैक्स तो कम हो तो बढ़िया है, अभी बहुत ज्यादा है। 18% की स्लैब भी ठीक है। क्या कहेंगे, कारण यही रहा कि काफी कम टैक्स जो है वो जो इन उद्योगों से आता था, इसीलिए इस तरीके की टैक्स रेट्स यहाँ पर सब इसके बारे में तो कुछ भी कहना अनुचित होगा, क्योंकि ये 28% का स्लैब क्यों आया। इसको लग्जरी, जो कि आपके जीएसटी में 28% की चीज़ें लग्जरी स्लैब में डाली गई हैं। मार्बल एक ऐसी चीज़ है जो आम आदमी भी लगाता है और पैसे वाला भी लगाता है, तो इसको हर में आपने 28% कैटेगरी करना ये उचित नहीं है। जिस तरीके से राजस्थान एक मैन्युफैक्चर स्टेट के रूप में देखा जाए तो खनिज सबसे महत्वपूर्ण उसका मैन्युफैक्चर राजस्थान से होता है। कई सारे जो इस तरीके के मार्बल हो, कोटा स्टोन हो या इस तरीके के स्टोन्स जो हैं वो एक्सपोर्ट राजस्थान से होते हैं। क्या असर जीएसटी के बाद इस पर पड़ेगा? सर बेसिकली यहाँ राजस्थान की मैक्सिमम 30 से 40% जनता है ना, वो इसी बेस पे पत्थर लाइन पे बेस है।
और रोजगार देख लो, और पूरी डिपेंड इसी के ऊपर है। जो भी 28% 5 से सीधा जो भी 23% का जो इंक्रीज किया है ना, वो बहुत ही गलत किया है। अब वो किस बेस पे किया है, किस आधार पे किया है, वो तो हमें आइडिया नहीं, लेकिन जो ये जितनी कम रिड्यूस हो सके जिससे जनता को रोजगार मिलेगा, बढ़िया काम धंधे रहेंगे, ये है। कहीं ना कहीं यहाँ पर मांग ये है कि जिस तरीके से खनीज जो है राजस्थान की प्रमुख संपदा है और उससे रोजगार के भी काफी संसाधन जो है वो राजस्थान के प्रदेश में लोगों को मिलते हैं, इस पर 28% जीएसटी का विरोध जो है मार्बल व्यवसायी और पत्थर व्यवसायी यहाँ पर कर रहे हैं। जीएसटी के विरोध में पूरे राजस्थान में मार्बल व्यापारियों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। जीएसटी लागू हुए 13 दिन हो गए हैं, लेकिन मार्बल व्यापारियों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। मार्बल व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं। मार्बल व्यापारियों ने सरकार से 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। मार्बल व्यापारियों के बंद की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। जो लोग अपने घरों का निर्माण करवा रहे हैं, उन्हें मार्बल नहीं मिल रहा। बिल्डर्स और रियल एस्टेट के कई बड़े प्रोजेक्ट पर भी मार्बल व्यापारियों के बंद का असर दिख रहा है। पत्थर जीएसटी जब से लागू हुआ है, पत्थर, मार्बल्स और टाइल्स वगैरह जो भी इनके व्यापारी हैं, इन्होंने हड़ताल कर रखी है। सरकार को इनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। इन्होंने जीएसटी का विरोध चल रहा है, जो उस पर कोई सोल्यूशन निकाले ताकि इन्हों का व्यवसाय सही तरीके से चल सके। लोग जैसे अभी सारे व्यवसायिक लोग सारे परेशान है, पत्थर की नहीं और भी चीजों की बात ले ले, लेकिन जो पत्थर व्यवसायिक हैं, जो मार्बल है, मकानों के, ऋणों के, जो भी सरकारी टेंडर वगैरह काम चल रहे हैं, वो भी इन्हों से ध्वस्त पड़े हुए हैं। तो सरकार को इनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए और इस चीज का मसला साफ करना चाहिए। ये जीएसटी जब से लागू हुई है, मार्बल की बिल्कुल हड़ताल चली है। मार्बल वालों ने सभी ने हड़ताल कर रखी है और सभी जो व्यापारी हैं, ये भी सब इन लोगों के ठंडे ठप बैठे हैं। और जैसा कि जो मार्बल के इसके भी घरों के काम जो चल रहे हैं, वो सारे ठप बैठे हुए हैं। तो सरकार को इन्हों से बैठ के बातचीत करनी चाहिए। जो भी निर्णय हो, चाहे इसमें जीएसटी ऊंच नीच हो या कैसे भी कर कम ज़्यादा कर इसको सरकार से बात करनी चाहिए और सरकार इनों के साथ बैठ के बातचीत करें। मार्बल से जो लोगों का काम रुका हुआ है, ये एक बहुत खतरनाक घटना है। ऐसे मार्बल पे जो जीएसटी लगाया हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी सरकार जीएसटी के कानून को या तो दोबारा ले ले। एशिया की सबसे बड़ी किशनगढ़ मार्बल मंडी बंद, 27,000 मजदूर हुए बेरोजगार, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी हुआ ठप, रोजाना 10 करोड़ का नुकसान, अब तक 1 अरब 20 करोड़ का लगा झटका। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ फिलहाल बंद है। सुनसान पड़े गोदाम और खामोश मशीनें इस बात की गवाही देती मिलेंगी कि 24 घंटे चलने वाली फैक्ट्रियां बंद हैं। वो इस काम में हाथ बटाने वाला वो तबका भी खाली हाथ बैठ गया है। करीब 27,000 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इनमें से अधिकतर वो हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का लालन पालन करते थे। इनमें से अधिकतर वो हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। उन पर अब कहर कूद पड़ा है। यही नहीं, मार्बल को इधर से उधर ले जाने वाला ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी ठप पड़ा है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 1 तारीख से जो हड़ताल चल रही है, बिल्कुल एक भी कोई फैक्ट्री, कोई माइंस और कोई भी एसोसिएशन का कहीं भी कोई हलचल नहीं है। अरबों रुपए का नुकसान जो कि हो रहा है, आपके सामने है कि 50,000 करोड़ का मेरे हिसाब से जो नुकसान होगा अभी तक। क्योंकि आप देखें कि पूरा राजस्थान इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी इंडस्ट्रीज इससे जुड़ी हुई है मार्बल से, वो सभी बंद हैं। आज जितने भी श्रमिक हैं वो हमारे साथ यहाँ पे हैं। मेटाडोर यूनियन हमारे साथ है, ट्रांसपोर्ट यूनियन हमारे साथ है, और जो लोडिंग अनलोडिंग की लेबर है प्लस फैक्ट्री की लेबर्स है, सभी एक तरह से रोजगार उनका खत्म हो गया है। बिना रोजगार के कहीं तो लोडिंग अनलोडिंग लेबर ऐसी है जो डेली कमाती है, डेली खाती है। उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, ये सरकार इस माध्यम से हमारे जो हम करना चाह रहे हैं उनको बताना चाह रहे हैं कि ये व्यापार वैसी मंदी के दौर झेल रहा था और आज आपने इसको 6 गुना टैक्स बढ़ा के बिल्कुल ही ये व्यापार खत्म हो जाएगा और सभी लोग रोड पर आ जाएंगे, अपना घर बार उनका छिन जाएगा। जैसे कि मजदूर जुड़े हुए हैं वो तो बेघर हो ही रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छिन ही रही है। व्यापारी वर्ग जो कि बहुत ही प्रताड़ित हो रहा है। तो सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि इसको एक बार पुनः रिव्यू करें, वापस से देखें, क्योंकि उन्होंने किस विचारधारा से, किस फीडबैक से इसको 28% किया, वो वापस उसको देखें। क्योंकि डोमेस्टिक मार्बल 10 रुपये से लेके 50 रुपये तक बिकता है और गरीब के घर में लगा हुआ है। कोटा स्टोन से सस्ता मार्बल बिकता है। अगर इनको सेगमेंट अलग अलग ही करना है तो डोमेस्टिक को अलग कर दें, इंपोर्टेड को अलग कर दें। 2 सेगमेंट करके भी अगर करना चाहें तो वैसे करें, लेकिन इसको कैसे भी करके कम करें ताकि ये व्यापार जिंदा रह सके और सभी की रोजी रोटी चले। धन्यवाद। सरकार हमारी बात क्यों नहीं समझ रही है? हमने जब अगर हम गलत हों तो हमारे को बता दिया जाए। राजस्थान सरकार, मैडम वसुंधरा जी हमारे साथ में है, उन्होंने हमारी बात
बात को रिकमेंड किया है, तो आप बताएं कहाँ हम लोग गलत हैं। ये 28% लेके कोई उद्योग सर्वाइव नहीं कर सकता है। आज अगर उद्योग बंद होगा तो केवल हम ही लोग सफर नहीं करेंगे, हमारे लाखों मजदूर, हजारों मजदूर जो रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आ रहे हैं हमारे साथ, वो हमारे साथ सफर करेंगे। उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, हम दूसरे आम जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आंकड़ों की माने तो बंद से अभी तक 1 अरब 20 करोड़ का झटका लग चुका है। सरकार द्वारा मार्बल पर 28% जीएसटी के विरोध में 1 जुलाई से किशनगढ़ मार्बल मंडी बंद है। किशनगढ़ मार्बल मंडी में अब जीएसटी के विरोध में 5 अगस्त तक बंद का ऐलान कर दिया है, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। पूरे राजस्थान में मार्बल व्यापारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि मार्बल और ग्रेनाइट को विलासिता की वस्तु से हटाकर सामान्य वस्तु की श्रेणी में लाकर और मार्बल पर लगा 28% का टैक्स कम करके सरकार इन मार्बल व्यापारियों को राहत देती है या नहीं, ताकि राजस्थान का प्रमुख उद्योग जिंदा रह सके। चलिए, वाकई में अब देखने वाली बात है क्या सरकार मार्बल पे जीएसटी कम करके मार्बल व्यापारियों को राहत देती है या फिर नहीं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।